आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर से हम आप लोगों के बीच आए हैं। लाइव लगातार आ रहे हैं वैसे तो, लेकिन अभी कुछ दिनों तक हम YouTube पर लाइव आए और आज फिर से वापस अपने Facebook पेज पर लाइव आए हैं। यह फ्री ऑनलाइन एक्यूप्रेशर क्लास का सिलसिला इसी तरह से लगातार जारी रहेगा और आप लोगों से यही निवेदन करते रहेंगे कि इन फ्री क्लासेज का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके लिए आप इसको शेयर करते जाएं, दूसरे लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाते जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो यहाँ अभी कुछ ही समय में हम आज की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हमारे स्टूडेंट, हमारे कोऑर्डिनेटर आप लोगों से परिचित होंगे। शिल्पा जैन। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। मैं शिल्पा जैन ईस्ट दिल्ली से आप सभी की कोऑर्डिनेटर, सर की स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे फ्री ऑनलाइन एक्यूप्रेशर क्लास में। हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे लेकर आए हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इजीली अपना सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आते ही रहेंगे हमेशा। आप इस तरह से क्लास को जैसे आप आज तक शेयर कर रहे हैं आपने और लोगों की हेल्प के लिए, तो आप इस क्लास को इसी तरीके से शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि लोगों में एक्यूप्रेशर को लेकर अवेयरनेस हो और बिना दवाइयों के साइड इफेक्ट के लोग अपने आप को ठीक कर सके। हमारे एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा है और एक्यूप्रेशर में सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट है। यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ट्रीटमेंट लेकर आते हैं जो आप अपने आप घर में कर सकते हैं। हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करते हैं पूरी कि आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि आप उसको, जो अननोन पर्सन है जो एक्यूप्रेशर के बारे में नहीं भी जानता, वो उसको अप्लाई कर सके इजीली। तो आप अगर कोई भी बड़ी बीमारी है जिसका आपको लगता है कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, एक्यूप्रेशर में हर बीमारी का ट्रीटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। तो इसी तरीके से आप क्लासेस ज्वाइन करते रहिए और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ आप जानना चाहते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में, तो आपको सभी को कोऑर्डिनेटर के नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में मिलेंगे, तो आप वहां से शेयर ले सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं उनसे। जी सर। नूरी जैन। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सर की स्टूडेंट, आप सभी की कोऑर्डिनेटर। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान जोधपुर से पहले भोपालगढ़ है। भोपालगढ़ के अंदर मेरी सेवाएं हैं। और जैसे कि शिल्पा जी बता रहे हैं कि एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा है, सिर्फ जानने की जरूरत है और वाकई में इसके बारे में नॉलेज लेना सभी के लिए बहुत जरूरी है। नॉलेज होगी तो आप अपनी छोटी बड़ी सारी बीमारियों के इलाज कर सकते हैं। आज के टाइम में बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है तो 1 मिनट से पहले हमने दवाइयां देनी शुरू कर देते हैं। रंगों की जानकारी हो, इलाज की जानकारी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, खांसी जुकाम का इलाज सिर्फ रंगों से आप बच्चे खांसी जुकाम बुखार को ठीक कर सकते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों की कैल्शियम आयरन तक की कमी को आप एक सिर्फ मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी से आप लोग घर बैठे अपनी बीमारियों के इलाज कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों के भी इलाज एक्यूप्रेशर में है। सिर्फ जानने की जरूरत है। जरूर जाने, हमारी क्लासेस को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। जितने लोग जुड़ेंगे उतनी जानकारी बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जानकारी की, नॉलेज की, आज के टाइम में एक्यूप्रेशर की लोग जानकारी कम लेना चाहते हैं। जिसको भी जानकारी मिलती जा रही है वो इनके अंदर
बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस समय हमारी टीम के अंदर जुड़ चुके हैं, तो हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े, हमारे से क्वेश्चंस पूछें और जो इलाज हम लेकर आए हैं आज वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी सर। भूपेंद्र जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं भूपेंद्र कुमार शर्मा, सहारनपुर से, यूपी। सहारनपुर लेबर कॉलोनी में मेरा एक्यूप्रेशर सेंटर है, सहारनपुर एक्यूप्रेशर एवं सुजोग थेरेपी सेंटर के नाम से। यहाँ पे मैं सेवाएं दे रहा हूँ, सर का स्टूडेंट हूँ। एक्यूप्रेशर चिकित्सा एक विद्या है और इसमें हल्के से दबाव से ही रोगों को ठीक किया जाता है और सब हम इस एक्यूप्रेशर से हम अपने आप भी उपचार कर सकते हैं। घर बैठे सरल चिकित्सा पद्धति के द्वारा हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी पद्धति है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर कीजिए और जिससे सभी को छोटे छोटे उपचार करने पर घर में ही लाभ मिल सके। जी सर। विधि दाहर। नमस्ते सर। नमस्ते आप नमस्कार। सभी को भी। मैं विधि दाहर अंबरनाथ से, मुंबई साइड से बोल रही हूँ। मैं सर की स्टूडेंट ही हूँ। मैंने सर के साथ बेसिक कोर्स किया है एंड अभी मैं सर के साथ आगे पढ़ रही हूँ और मुझे जितना नॉलेज है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं कि एक्यूप्रेशर से हम जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं, तो हाँ, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। अभी मैंने अपने घर वालों को भी ठीक किया है और वही ट्रीटमेंट्स मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू। जी सर। अब यहाँ पर हम आज के कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह सर्वप्रथम अपने आदरणीय गुरुजनों को याद करेंगे, उनके चरणों में नमन करेंगे और उसके बाद आज की कक्षा को शुरू करेंगे। मेरे परम आदरणीय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका जी, सर्वकालीन अध्यक्ष, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान। परम आदरणीय गुरु जी का संदेश, राह चाहे कितनी कठिन हो, मार्ग कितना भी दुर्गम हो, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, थकन इतनी कि चलना कठिन हो, कर याद अपने परमात्मा को, हिम्मत आत्मबल सब तुझ में है, और बढ़ते चले जा, बढ़ते चले जा, मंजिल तेरी दूर नहीं है। परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल जी, हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष और परम आदरणीय गुरु जी का संकल्प कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान हमारे भारत देश के प्रत्येक घर में जाना चाहिए। इसी संकल्प को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 1.5 साल से ज्यादा हो गया है लगातार इस कार्यक्रम को चलाते हुए और यथासंभव चलाते रहेंगे। इन दिनों में कई लोग हमारे साथ आए, कुछ लोग बीच में रुक गए, कुछ लोग लगातार चल रहे हैं और उम्मीद है और भी बहुत सारे लोग आएंगे। लगातार हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा और ज्यादा लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से जैसा गुरुजी का संकल्प है पूरे भारत देश में प्रत्येक घर में एक्यूप्रेशर को पहुंचाना, तो इस संकल्प को मैं और मेरे बहुत सारे हजारों साथी भारतवर्ष में जो मेरे से ज्यादा, मेरे से कम, मेरे जितना मिलकर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रयास करेंगे। एक्यूप्रेशर मुख्य धारा में आएगा, आना चाहिए। एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जिसमें कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसी अच्छी, सहज, सुलभ
चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आप सभी लोगों से यही अपेक्षा है कि इस क्लास को, एक्यूप्रेशर को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करेंगे। सबसे पहले हम उपचार बताने जा रहे हैं आपको रिंकल्स ऑन द स्किन। एज जब बढ़ने लगती है तब हमारे स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं जो हमारी एज को दर्शाते हैं, और इनको रोकने के लिए, इनको कम करने के लिए जो यहाँ पर ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, बड़ा ही आसान उपचार है। आपको मिडिल फिंगर में इन साइड में जो दिखाया गया है सेंटर में, उसके फर्स्ट जॉइंट लाइन से थोड़ा सा नीचे इस बिंदु पर आपको व्हाइट ब्योल मैग्नेट अप्लाई करना है और दोनों हाथों में इसको अप्लाई करेंगे तो यह समस्या स्लो हो जाएगी। उम्र तो बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसके जो एज मार्क्स हैं वो आते जाएंगे, चेहरे पे आएंगे, बॉडी पे आएंगे। लेकिन किसी के बहुत तेजी से आ रहे हैं तो वो स्लो हो जाएंगे। तो आप अगर ऐसा करना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं, अपने परिचितों का ऐसा उपचार करना चाहते हैं, तो आपको यह जरूर करना चाहिए और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एंजाइना पेन, हृदय सूज, दिल में दर्द होना, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की समस्या आने लगी है और तब से आने लगी है जब से मशीनरी युग आया है। मशीनें ज्यादा बन गई हैं, फिजिकल वर्क बहुत कम हो गए हैं। ऐसे लोग जो ज्यादातर बैठे रहते हैं, जिनका चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, उन लोगों के साथ ये समस्या ज्यादा आती है। जब भी चलेंगे या सीढ़ियां चढ़ेंगे, सीने में भारीपन आएगा, दर्द आएगा, पसीना आएगा, घबराहट होगी। तो जब जब ये दर्द सीने में आए, ये दर्द बाह में निकले, तो यह माना जाएगा कि एंजाइना पेन है। और अगर एंजाइना पेन हो रहा है तो यहाँ पैर में दिखाया गया है बिंदु, दिखाई गई लोकेशन पर इस बिंदु पर प्रेशर देंगे तो इसमें तुरंत ही उस दर्द में कमी आने लगेगी, एकदम से सीने में हल्कापन लगेगा। और अगर हार्ट अटैक भी आ रहा है तो उस टाइम भी यह बिंदु बहुत मददगार साबित होता है। कई बार ज्यादा भी मदद नहीं करता तो इतना तो कर ही देगा कि आप किसी को अस्पताल तक पहुंचा सके। तो जान बचाने वाला बिंदु है और इसे याद रखना चाहिए। हमने ये भी देखा है कि इसको हम कराते हैं जो लेफ्ट लेग में पुरुषों को और राइट लेग में महिलाओं को। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर समय पर याद ना रहे तो दोनों पैरों में भी प्रेशर देकर आराम इससे पा सकते हैं। और ज्यादा लाभ के लिए इस पर मटर सीड्स अप्लाई करके कुछ दिनों तक सुबह शाम दबाव देना चाहिए। इसके बाद हमारे स्टूडेंट आपको कुछ उपचार बताने जा रहे हैं। शिल्पा जैन। जी सर, आज हम बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज आज के टाइम में बहुत, पहले ये कहा जाता था कि एक एज के बाद डायबिटीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन अब आप देखेंगे कि डायबिटीज जो है बहुत छोटे छोटे बच्चों को अर्ली एज में ही, मतलब बाय बर्थ ही बहुत से बच्चों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। 2-3 साल के बच्चों को भी डायबिटीज है और उनको इंसुलिन लेना पड़ रहा है। तो उनके लिए कितना मुश्किल है डायबिटीज को कंट्रोल करना और उनको इंसुलिन देना। हम अगर किसी चीज को, बेसिकली हम एक्यूप्रेशर में कलर थेरेपी बच्चों के लिए हम प्रेफर करते हैं कि आप कलर थेरेपी ही दीजिए। कलर थेरेपी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, कुछ भी नहीं है उसके साइड इफेक्ट। आप लोग सोचते हैं कि मैंने उसको मैग्नेट लगाई कहीं वो खा जाए, तो आप लोग कलर थेरेपी की तरफ क्यों नहीं जाते? कलर थेरेपी लगाए और कलर थेरेपी का भी सेम ही रिजल्ट है। ये नहीं है कि कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट बहुत स्लो हो जाएगा या उससे अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं डायबिटीज की, जैसे कि बड़ों को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है और छोटों को भी, बच्चों को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो ये ट्रीटमेंट किसी भी एज के पेशेंट के लिए हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर डायबिटीज किसी को है और वो विदाउट इंसुलिन है, इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, एक डायबिटीज होती है कि एक उसमें बहुत हाई हो गई है और उनको इंसुलिन के बिना वो कुछ भी नहीं खा सकते हैं, अगर वो ऐसा है तो आपको डायबिटीज के लिए विदाउट, अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो विदाउट इंसुलिन के आपको क्या करना है, आपके
लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर आपको लगाना है येलो कलर। ये मैंने टेप इसलिए लगा रखी है क्योंकि येलो कलर स्किन पे आपको यहाँ स्क्रीन पे मैं दिखा नहीं पाऊंगी, विजिबल नहीं होगा, तो मैंने टेप लगाया है इसलिए ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। जो आपकी जॉइंट लाइन है, आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर जो ये हमारे हाथ के साथ जुड़ा हुआ जॉइंट है, ये लास्ट वाला जो जॉइंट जो हमारे ट्रंक के साथ जुड़ा हुआ है, इस जॉइंट पर येलो कलर, सिंपली येलो कलर, कोई मार्कर नहीं, सिर्फ नॉर्मल स्केच पेन, आपको इस तरीके से एक राउंड पूरा आगे से लेकर पीछे तक एक राउंड बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको पूरी फिंगर पे आगे से लेकर पीछे तक पूरा राउंड बनाना है चारों तरफ, जो लास्ट जॉइंट है। और साथ साथ आपकी राइट हैंड की रिंग फिंगर, राइट हैंड रिंग फिंगर का सेम जॉइंट है, लास्ट जॉइंट, इस पे भी आपको इसी तरीके से येलो कलर अप्लाई करना है। आप में से किसी को भी अगर वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये टेप नहीं लगानी है, ये टेप सिर्फ आपको विजिबल करवाने के लिए किया गया है। आपको राइट हैंड की रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, एक बार मैं उतार के आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, हो सकता है आपको विजिबल हो जाए, लेकिन मैंने कोशिश टेप लगा के इसीलिए की थी कि आपको येलो कलर स्क्रीन पे दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है देखना। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड लास्ट जॉइंट और राइट हैंड का रिंग फिंगर लास्ट जॉइंट, इन दोनों पे अगर किसी को डायबिटीज है और विदाउट इंसुलिन है तो उसको ये दोनों ट्रीटमेंट, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर। अगर किसी को डायबिटीज है और वो इंसुलिन ले रहे हैं, विद इंसुलिन है, तो आपको सेम दोनों ही फिंगर लेनी है, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर। या मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको विजिबल हो रहा होगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड, बट ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। आपको सेम फिंगर, इंडेक्स फिंगर की जो सेकंड जॉइंट है, जो बीच वाला जॉइंट है, इस पे भी आपको इसी तरीके से जॉइंट पर येलो कलर लगाना है, पूरे जॉइंट पर येलो कलर अप्लाई करना है। ये देखिए, आगे से पीछे तक पूरी जॉइंट पे येलो कलर अप्लाई करना है और इसी तरीके से रिंग फिंगर पे, दोनों ही फिंगर पे अप्लाई करना है। अगर किसी को डायबिटीज है और विद इंसुलिन है, वो इंसुलिन ले रहे हैं, तो इस तरीके से ट्रीटमेंट देना है आपको। ये इसमें चारों लगेंगे, दोनों इंडेक्स फिंगर के दोनों जॉइंट और रिंग फिंगर के दोनों जॉइंट, राइट हैंड रिंग फिंगर बोथ जॉइंट, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर बोथ जॉइंट, अगर कोई इंसुलिन ले रहा है। और अगर विदाउट इंसुलिन है तो उनको सिर्फ लास्ट वाले जॉइंट, दोनों फिंगर के लास्ट जॉइंट पे लगे। यहाँ पर ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, बहुत क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी को ये ट्रीटमेंट नहीं समझ में आया है और आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी बता दिया गया है और मैं नहीं समझ पाया हूँ, तो उसके लिए आप ये वीडियो दोबारा से रिपीट देख सकते हैं। ये हमारे पेज नीचे आपको नाम शो हो रहा है, एक्यूप्रेशर एवं सुजोग थेरेपी ट्रीटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 4 बार देखिए, किसी को भी शेयर करना चाहते हैं इजीली शेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप इसको बार बार देख सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट हम लेकर आए हैं पैरों में सूजन के लिए। पैरों में सूजन के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक फिंगर लेनी है और ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर जो होता है वो लेना है आपको, नॉट अ स्काई ब्लू लेना है आपको। आपकी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, जो ये सेंटर है, ये पूरा सेंटर है इंडेक्स फिंगर का, बिल्कुल सेंटर से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपको स्क्रीन पे आई थिंक ग्रीनिश कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये ब्लू कलर है,
ये ब्लू कलर आपको ये वाला अप्लाई करना है, जो डार्क ब्लू होता है ये नहीं करना, आपको ये वाला ब्लू करना है, लाइट ब्लू कलर। इस तरीके से अगर किसी के पैरों में सूजन है, पैरों में, पूरे लेग में या फिर फुट में, कहीं पे भी सूजन है पैरों में, तो आपको सिंपली आपके राइट हैंड में, ओनली इन राइट हैंड, इंडेक्स फिंगर, बैक साइड ऑफ द फिंगर, मिडल में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस जॉइंट तक, पूरा नेल से नीचे से लेकर बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। कलर थेरेपी दिन में करिए, कलर थेरेपी का हम ज्यादा इफेक्टिव दिन में होती है। और जैसे आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये कलर लाइट हो गया है, तो आप इजीली इसको दोबारा से अप्लाई कर लीजिए। आप दिन में 10 बार अप्लाई कीजिए, कितनी बार भी अप्लाई करिए, बस ये कलर अप्लाई होना चाहिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, आप उनको ट्रीटमेंट दीजिए, बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिलेगा। और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बच्चों के लिए भी, इंसुलिन के लिए और बड़ों के लिए। जी सर। नूरी जैन। जी सर, आज जो मैं ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ वो लेडीज प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है ये, कि लेडीज को यूरिन में इंफेक्शन हो, ईचिंग हो पिंपल्स में, तो उसके लिए हमें अपनी ये हथेली के अंदर ट्रीटमेंट देना है। बोथ हैंड ट्रीटमेंट, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर का ये बिल्कुल सेंटर लेना है। ये उंगलियां बंद करेंगे तो ये हमारा ये joint। सबसे पहले हमेशा जैसे मैं बताती हूँ कि हमें ये रोलर लेना है और इस रोलर को इस तरह चलाना है और खूब अच्छे से दबाव देना है, प्रेशर देना है, जिससे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट हो। और पॉइंट आज जो है वो कलर थेरेपी से ही रिलेटेड है मेरा। कलर थेरेपी में हमें सिर्फ क्या करना है, एक ब्लैक कलर, यूरिन में इंफेक्शन है, आपके इचिंग है, कोई भी लेडीज के यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप सिंपली यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैक डॉट लगाएं और आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, गजब के रिजल्ट हैं। इधर आपने इसको लगाया और इधर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो। बोथ हैंड ट्रीटमेंट देना है, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर का सेंटर लेना है। फिंगर्स ऐसे बंद होंगी तो पॉइंट आपको फिंगर्स के अंदर बोथ हैंड ट्रीटमेंट करना है। और जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो बैक पेन से रिलेटेड है, या आजकल कमर की दर्द सभी को चलती है। फिर उसी तरह से हमें ये रोलर लेना है और इसको हमें ये हाथ की बैक साइड पर इस तरह से बोथ हैंड चलाना है, जिससे कि दबाव अच्छे से हमारे हाथ के ऊपर रोलर का आना चाहिए। उसके बाद हमें ये लकड़ी की एक जिम्मी लेनी है। हमारा यांग चैनल में ये रिंग फिंगर, मिडल फिंगर का सेंटर लेना है हमें, ये बिल्कुल सेंटर है। इसमें हमें इस तरह से प्रेशर देना है। लकड़ी की जिम्मी अगर किसी के पास ना हो तो आप अपने हाथ का चैनल भी इस तरह से बनाकर हाथ के इस तरह फिंगर्स के साथ ही आप यहाँ पे दबा, किसी को कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, आप यहाँ पे उसको दबाव देना शुरू करेंगे हाथ के ऊपर, उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। बोथ हैंड आपको ये दबाव देना है। रिंग फिंगर, मिडल फिंगर का बैक चैनल। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 स्टार मैग्नेट की हमें पट्टी बनानी है। एक टेप लेनी है, उसके ऊपर हमें इस तरह से 5 स्टार मैग्नेट अप्लाई करना। स्टार मैग्नेट एक साइड सिल्वर साइड होती है, एक साइड ब्लैक साइड होती है। जो सिल्वर है उसे हमें अपनी बॉडी पे टच करना है। इस तरह से जब आप इन मैग्नेट्स को लगाने के बाद प्रेस करेंगे
आपकी बैक पेन की समस्या कुछ ही दिनों के अंदर बहुत कम होनी शुरू होगी। बहुत हैंड ट्रीटमेंट है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग प्लीज अप्लाई करें, जिसको भी बैक पेन की प्रॉब्लम हो, और हमें नेक्स्ट वीक में जरूर बताएं कि आप लोगों को कितना आराम है कितना नहीं। बोथ हैंड ट्रीटमेंट, स्टार मैग्नेट की इस तरह से पट्टी बनाएं, 5 स्टार मैग्नेट की, और उसे जी सर। भूपेंद्र जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आज मैं ट्रीटमेंट लेकर आया हूँ। जिन व्यक्ति को शराब पीने की लत लग जाती है और वो अपनी इस लत को छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमारे मिडिल फिंगर में, इंडेक्स फिंगर की साइड में, बिल्कुल नाखून के नीचे की साइड में, ये इस जगह पर हमारा ये पॉइंट है, और इसे हम हल्के हल्के दबाव देंगे। 5-6 बार इसे प्रोब से या किसी गोल वस्तु से, पेन वगैरह की सहायता से इसे वो करेंगे, और इस पे हमें बियोल मैग्नेट अप्लाई करनी है। इसका वाइट भाग जो है स्क्रीन से टच होगा और येलो भाग स्क्रीन के ऊपर आएगा। इस प्रकार से हमें इसे अप्लाई करना है और निरंतर इसे अप्लाई करते रहेंगे इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर की साइड में, कॉर्नर पर, तो हमारी शराब पीने की लत छूट जाती है। इसके साथ साथ हमें गर्म पानी का भी इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लेकर आया हूँ, आजकल बरसात के मौसम में चर्म रोग हो जाता है, जैसे दाद, खाज, खुजली, इस प्रकार की त्वचा में दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा इंडेक्स फिंगर में यांग साइड, फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा नीचे, यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा हम प्रयोग से दाब देंगे तो यहाँ पे पेन होगा। तो यहाँ पे हमें स्टार मैग्नेट यूज करना है। ये इस प्रकार से। तो अगर हमें चर्म रोग है, किसी प्रकार का एलर्जी है, तो हमारी इससे ठीक हो जाती है। जी सर। विधि दाहर। जी सर, आज मैं आपके लिए ट्रीटमेंट लाई हूँ। जैसे कि आज का मौसम लगा पड़ा है बुखार का, खांसी का, लोगों को बहुत बुखार, फ्लू का बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए ट्रीटमेंट लाई हूँ। यिन साइड, जो हमारे इंडेक्स फिंगर का जो फर्स्ट पॉइंट है, बाहर के बाजू, नेल के तुरंत नीचे, ये वाला पोर्शन, इधर मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। जब भी हम लोगों को बुखार निकलता है, बुखार के कारण हम लोगों को चक्कर आते हैं या बेहोशी आ जाती है बुखार के कारण, छोटे छोटे बच्चों को बुखार हो रहा है, वो लोग डर जाते हैं बुखार में, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है बुखार में। ये मैं आपको थोड़ा डार्क करके दिखा देती हूँ। नेल के तुरंत नीचे, यिन साइड, बाहरी, ये रहा। इधर हम लोग स्टार मैग्नेट लगाएंगे। ये बुखार में बहुत अच्छा पॉइंट है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। इधर हम लोगों को स्टार मैग्नेट लगाना है, और अगर किसी के पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो वो मेथी दाना लगा सकता है, या पीस, मटर आता है, वो लगा सकता है। मैग्नेट्स के लिए आप सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये, और खांसी, जो अभी खांसी हो रही है, लोगों को बलगम वाली खांसी हो रही है, बच्चों को तकलीफ हो रही है सांस लेने में,
नींद नहीं कर पा रहे हैं बच्चे बलगम की वजह से, तो उसके लिए इनसाइड ही इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट जॉइंट के तुरंत ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये पॉइंट, ये मैं आपको मार्क करके दिखा दूंगी ब्लैक पेन से। ये रहा हमारा पॉइंट। इससे जो बलगम हो रहा है, जिस कफ हो रहा है बलगम की वजह से, ये उससे चला जाएगा। ये फ्लू में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये मैंने खुद ने यूज किया है, अपने बच्चों के लिए भी यूज किया है, घर पे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी यूज किया है। तुरंत राहत मिल जाता है इससे, फ्लू में, बुखार के लिए भी, कफ के लिए भी। जी सर। पारुल जैन। जी सर नमस्ते। नमस्कार। आज मैं आपके लिए ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ, वो है बर्न इंजरी। जैसे कि बहुत सी लेडीज होती हैं, आपने देखा होगा लेडीज को मोस्टली जब किचन में काम करती है तो कुछ ना कुछ चोट लगती रहती है, हल्का सा छींटा लग गया तो उनको हल्का सा बर्न हो जाती है स्किन पर, तो हमें उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? उसके लिए हमारे इनसाइड जो मिडिल फिंगर और हमारी जो रिंग फिंगर है उनको जो स्प्लिट करते हैं, तो जब उसको हम नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो यहाँ ये पॉइंट है हमारा एक्यूप्रेशर का। अगर इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं तो हमारी जो बर्न इंजरी है उसमें रिलीफ मिलता है। मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ। देखिए, मैंने अपने इन साइड में दोनों फिंगर्स के बीच में, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर को बीच में स्प्लिट करके हम नीचे लाए। यहाँ जो हमारी दो लाइंस होती हैं, ये उसके जो नीचे लाइन होती है उसके जस्ट ऊपर यहाँ ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट को पहले हम स्टिमुलेट करेंगे। हम किसी भी पॉइंट को पहले अपना एक्यूप्रेशर को ट्रीटमेंट करते हैं जब हम मैग्नेट का, तो पहले उस पॉइंट को हमें एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए पहले 4 से 5 बार हम ऐसे प्रेस रिलीज, और देन उसके बाद हम इस पॉइंट को सीडेट करेंगे। सीडेट करने के लिए ब्यूल मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो विजिबल होता है और जो व्हाइट पार्ट है वो हमारी स्किन से टच होगा। देखिए इस तरह, ये हमारे दोनों हाथों में, अब इसे दोनों हाथों में अप्लाई कीजिए, रात को लगाएं, सुबह हटा दें। तो इसे धीरे धीरे जो हमारा जहां हमारी स्किन में जहां बर्न इंजरी हुई है वहां पे आपको रिलीफ मिलना, जो जलन होती है वो जलन में आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो मैं लेकर आई हूँ वॉर्म्स। हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उस पेट में जब कीड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी हो जाते हैं, बड़ों को भी, तो उसके अंदर साथ में कीड़ों के साथ हमारे पेट में दर्द रहता है और ना दांत, सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है हमारे दांत खिटखिटाते हैं। हमारे रात को हम सो रहे होते हैं तो हमारे दांतों में से कट 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 की आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना है? उसके लिए हमारे इनसाइड मिडिल फिंगर जो सेकंड जॉइंट है, सेकंड जॉइंट से जस्ट नीचे, इनसाइड मिडिल फिंगर सेकंड जॉइंट इंडेक्स फिंगर की तरफ हमारा जो कॉर्नर है सेकंड जॉइंट से नीचे जस्ट यहाँ ये पॉइंट आता है। मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। पहले जो हम मार्क करके बताते हैं आपको मैग्नेट थेरेपी में, तो वो आपको सिर्फ मार्क हम आपको लोकेशन लोकेट करने के लिए बताते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। आपको ये ब्लैक कलर अप्लाई नहीं करना है। देखिए, मिडिल फिंगर सेकंड जॉइंट टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर, सेकंड जॉइंट से जस्ट नीचे यहाँ ये पॉइंट है। इस पॉइंट को भी पहले हम स्टिमुलेट करेंगे, जैसे हम बच्चों बताते हैं, प्रेस रिलीज इस तरीके से, और इस पॉइंट को भी हमें सीडेट करना है। देखिए इस तरह इस पॉइंट को हम सीडेट करेंगे। इसे पॉइंट, ये भी पॉइंट हमारे दोनों हाथों में है, दोनों हाथों में अप्लाई कीजिए, रात को लगाएं, सुबह हटा दें। तो आपका जो कीड़े हैं जो आपके पेट में जो भी आप खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो कीड़ों की वजह से, या दांत खिटखिटाते हैं आप, उन सब चीजों में आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। तो अभी यहाँ पर
कुछ ट्रीटमेंट आप लोगों को बता दिए गए हैं, कुछ अभी और बताए जाएंगे, और जो भी क्वेरीज आप यहाँ पर मैसेज बॉक्स में डालेंगे आपको उसका आंसर भी दिया जाएगा। यहाँ पर जैसा निवेदन किया गया था आप लोगों से, कई लोगों ने यहाँ शेयर कर दिया है। भूपेंद्र जी ने कर दिया है, कुलदीप सिंह संधू जी, रोमा चौधरी जी, विधि दाहर जी, शिल्पा जैन जी और सुनील कुमार जैन जी ने शेयर कर दिया है। और जैसा कि हम लगातार यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को, हमारे स्टूडेंट, हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे सीनियर स्टूडेंट लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अलग अलग स्थान पर हमारे साथी हैं। यहाँ पर अनुराधा देवी हमारे साथ में मौजूद हैं, बागपत के पास सरूरपुर गांव, वहाँ शिव मंदिर के पास इनका चिकित्सा केंद्र है, MR एक्यूप्रेशर चिकित्सा केंद्र। कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सुजोग थेरेपी, सीड्स थेरेपी, ये सभी वहाँ पर होती है। और इनका नंबर जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये इनका नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इनसे टाइम ले सकते हैं कि किस समय ये उपलब्ध रहेंगे। तो जो लोग सरूरपुर के या उसके आसपास के रहने वाले हैं, उनसे संपर्क करके उनसे कुछ भी एक्यूप्रेशर से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए उनसे ले सकते हैं। दूसरे हमारे एक साथी हैं जब्बर सिंह जी, जो हमारे साथ बने हुए हैं, मुरादनगर से हैं, गाजियाबाद के पास, और इनका नंबर यहाँ पर दिया गया है। सभी तरह की जानकारी रखते हैं एक्यूप्रेशर की, हमारे साथी हैं ये, यहीं से ट्रेनिंग इनकी चल रही है और काफ़ी जानकारी इनको हो गई है। लोगों का उपचार करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, जो गाजियाबाद या उसके आसपास के लोग हैं वो उनसे हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर नूरी जैन है, हमारे साथ स्टूडियो में ही बनी हुई है, हमारी कोऑर्डिनेटर, इनका नंबर यहाँ पर है। अगर आप में से कोई भी भोपालगढ़, राजस्थान, उसके आसपास के हैं तो उनसे मदद ले सकते हैं किसी भी तरह की, सारी जानकारी रखती है। आपको हमारी कक्षाओं में अगर एंट्री करनी है, पेड क्लास जो हमारी होती हैं लेवल 1, 2, 3 या डिप्लोमा, या फिर आपको किसी ट्रीटमेंट के लिए नूरी जैन की आवश्यकता हो, उनसे हेल्प चाहते हो, तो उनकी हेल्प आपको मिलेगी। इसी तरह से ईस्ट दिल्ली से शिल्पा जैन हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में, और इनका यहाँ पर नंबर भी शो हो रहा है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए ये आप लोगों के साथ उपलब्ध रहेंगी, हर तरह से आपकी मदद करेंगी। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे साथी हैं। यहाँ पर भूपेंद्र शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं सहारनपुर से, जैसा कि उन्होंने बताया है आपको। तो सहारनपुर में या सहारनपुर के आसपास के लोग उनसे हेल्प ले सकते हैं। और इन्होंने यह भी कहा है कि ये होम विजिट भी करते हैं। अगर कोई ऐसे पेशेंट हो जिनके लिए आपको लगता है कि होम विजिट की ज़रूरत है, तो होम विजिट भी वो करेंगे, ऐसे लोग उनसे मदद ले सकते हैं। और दूसरा हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं हमारे साथ में, विधि दाहर मुंबई से। तो मुंबई से अभी कुछ ही दिनों पहले विधि दाहर की एंट्री हुई है और जल्दी ही हम इनसे शुरू करा देंगे आप लोगों की मदद करना। मुंबई के आसपास के लोग जो भी होंगे वो इनसे बहुत जल्दी ही मदद लेने लगेंगे। इनका नंबर जल्दी ही डिस्प्ले में दिया जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर कैलाश नगर, गांधीनगर से हमारे स्टूडेंट हैं नेहा जैन, वो भी हमारी कोऑर्डिनेटर हैं। आप में से कोई भी कैलाश नगर, गांधीनगर के आसपास के लोग हों, ये लोग सभी नेहा जैन जी से मदद ले सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। और जैसा हमारा मिशन जो है कि एक्यूप्रेशर मुख्य धारा में आना चाहिए, वो आएगा, निश्चित रूप से आएगा, मुझे उम्मीद है। जितने साथी हमारे साथ हैं, अब हम यहाँ पर जल्दी ही आप लोगों की क्वेरीज का आंसर भी करने वाले हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज है उनको मैसेज बॉक्स में डालते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते जाइए। तब तक 1-2 और उपचार आपको बताने वाले हैं, उसके बाद क्वेरीज का आंसर करेंगे। सभी कोऑर्डिनेटर से कहूँगा कि क्वेरीज नोट करना शुरू करें। क्रैम्प्स इन द काफ मसल्स, पिंडलियों में क्रैम्प्स आना एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोगों के साथ यह समस्या रहती है और इसके लिए बहुत ही आसान उपचार आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर जिन लोगों को यह दर्द रहता है उनको दवा कोई असर नहीं करती, तो इसके लिए आपको बिना दवा के ही और बड़ा आसान उपचार बताया जा रहा है। यहाँ पर पैर की जो लास्ट स्मॉल फिंगर के पास वाली फिंगर है, वहां पर हमारी गॉल ब्लैडर की मेरिडियन का लास्ट पॉइंट होता है GB44। इस पॉइंट पर प्रेशर दें और प्रेशर देने के बाद आप यहाँ पर एक मटर सीड्स या फिर जैसे छोटी फिंगर है तो यहाँ पर आप
मूंग सीड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सुपर स्टार से थोड़ा बड़ा एक स्टार होता है सुपर स्टार अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी इस समस्या में लाभ मिलने लगता है। ब्लड विजन, जिन लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा है ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कारगर है ये पॉइंट, और इस पर व्हाइट बॉल मैग्नेट अप्लाई करना होता है। तो ऐसे जो भी लोग हों जिनको देखने में समस्या आ रही है, धुंधला दिख रहा है, उनको इस पॉइंट की मदद जरूर लेनी चाहिए। इस पॉइंट पर आपको व्हाइट बॉल मैग्नेट अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म कंडीशन इसके साथ लागू होती है कि इस पॉइंट को केवल शादीशुदा लोग ही अप्लाई करें, अनमैरिड लोगों के लिए यह पॉइंट नहीं है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें, और जो शादीशुदा लोग हैं अगर वो इसको अप्लाई करेंगे, जो उनको समस्या बताई है ब्लड विजन की, इसमें बहुत ही ज़्यादा ये परिणामदायी आप लोगों के लिए साबित रहेगा। और अभी जैसे आपको क्वेरीज का सॉल्यूशन बताने वाले हैं, उससे पहले शिल्पा जी आपको कल से शुरू होने वाली क्लास के बारे में जानकारी देने जा रही है, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। शिल्पा जी। सर, जैसा कि सर ने आपको बताया कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप में से जो भी इसकी बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आप मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता, आप किसी भी कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सभी कोऑर्डिनेटर के नंबर चैट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जहाँ यहाँ पे जो हमारी क्लासेस होती है कंटिन्यूस चल रही हैं, बेसिक क्लासेस का क्या मतलब है? बेसिक क्लासेस का मतलब है जो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं उसका बेस, वहां पर आपको उसका बेस क्लियर करवाता है। यहाँ हम आपको कुछ 8-10 पॉइंट्स हर बार की क्लास में बताते हैं, 10, 12, 15 पॉइंट्स। तो वहां पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स हमारी बॉडी में जो ये एक्यू पॉइंट्स होते हैं 361 पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट से रिलेटेड अप्रोक्स अगर आप मिनिमम भी माने तो 10 पॉइंट्स होते हैं। तो उन 10 पॉइंट से कैसे सभी चीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये सब चीजें आपको वहां पर बताई जाती हैं। तो हम जो आपको हाथ में बताते हैं कि आपको हाथ की उंगलियों में यहाँ पे पॉइंट लगाना है, और बैक साइड लगाना है, थंब पे लगाना है, हथेली में लगाना है, ये भी बताया जाता है। इसको बोलते हैं सुजोग ब्योल मेरिडियन। ये जो आपको सुजोग बताया जाता है वो हाथ और पैर दोनों में होते हैं ये पॉइंट्स, और जो पूरी बॉडी में जा रहे होते हैं क्लासिकल पॉइंट्स, जैसे कोई कमर पे, पीठ पे पॉइंट है, कोई गर्दन पे पॉइंट है, कोई हमारी आर्म में शोल्डर के पास पॉइंट है, कोई थाइस पे पॉइंट है। तो ये सब बताया जाता है कि कहाँ पे हमारी बॉडी में कौन सा पॉइंट्स है और किस पॉइंट को प्रेशर देने से या उस पर ट्रीटमेंट करने से क्या आप ठीक कर सकते हैं। और कलर थेरेपी, जैसे हम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ कलर थेरेपी में लेकर आते हैं, तो ये कलर थेरेपी भी आपको वहां पे करवाई जाती है। इसका लॉजिक बताया जाता है कलर थेरेपी का कि क्यों वहां पर कौन सा कलर अप्लाई किया जा रहा है। और सीड थेरेपी जैसे मूंग दाना, मेथी दाना, मटर दाना, राजमा सीड्स, ये सारी चीजें, और भी सीड्स होते हैं, जीरा सीड्स, तो बहुत तरह के सीड्स हैं, और इनको किस तरीके से अप्लाई करना है सीड थेरेपी के लिए वो भी आपको वहाँ बताए जाते हैं। जो बेसिक क्लासेस हैं, हमारी बॉडी में 12 ऑर्गन से रिलेटेड 12 मेरिडियन होती है, 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन होती है, तो 14 मेरिडियन को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। हर लेवल में 5 मेरिडियन आपको करवाई जाती है। लास्ट के लेवल में एक मेरिडियन ज्यादा बड़ी होने की वजह से आपको उसमें 4 करवाई जाती है। और यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है वो पूरा हमारे हाथ को वो रिफ्लेक्ट करता है, पूरी बॉडी जो है वो हाथ में रिफ्लेक्ट करती है। तो कैसे रिफ्लेक्ट करती है उस चीज के बारे में बताया जाता है। कलर थेरेपी 5 एलिमेंट्स जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है वो बताया जाता है कि कलर थेरेपी से कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये आपकी जो क्लासेस हैं ये गूगल मीट ऐप पर होती है 3 to 5, गूगल मीट ऐप पर 3 to 5 दोपहर में 3 से 5 गूगल मीट ऐप पर होती है। और जो ये क्लासेस होती हैं इसमें आपको प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं वीडियो के थ्रू। हम यहाँ पे जैसे आपको अभी पॉइंट्स लगाना सिखा रहे हैं कि यहाँ पे आपको इस थेरेपी के लिए, इस ट्रीटमेंट के लिए आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है, कहाँ लगाना है, तो वहां पर सारे ही पॉइंट्स की नॉलेज दी जाती है। और क्लास में वीडियो के थ्रू सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे अप्लाई करके दिखवाया जाता है कि उन्होंने सही लगाए हैं या नहीं। क्योंकि सर का मानना ये है कि थ्योरी तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पॉइंट की लोकेशन ही ठीक नहीं है तो आप अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो
हमारा मेन मोटिव जो यही रहता है कि आपको थ्योरी के से ज्यादा प्रैक्टिकल पे प्रेशर दिया जाए, चाहे एक बार में सही लगे चाहे 10 बार में सही लगे, जब तक वो सही नहीं लगेगा तब तक उसको करवाते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस दी जाती हैं, और जो क्लासेस की लैंग्वेज होती है हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज, मिक्स लैंग्वेज होती है, कि किसी को भी अगर कोई स्टूडेंट है और उनको इंग्लिश ही आती है, वो हिंदी को बहुत कम समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम पूरा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको इंग्लिश में भी आपको उनको बताया जाए, इसी तरीके से हिंदी में बताया जाए। तो और यहाँ पर आपको जो लास्ट में एट द क्लास के लास्ट में आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिससे आपको ये रहे कि आपने बेसिक कोर्स किया हुआ है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑन है, कल से क्लासेस स्टार्ट हैं, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। हम हर बार आपको बताते हैं कि क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सभी के कॉन्टेक्ट नंबर आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे नूरी जी, पारुल जी, शिल्पा शिल्पा जैन और नेहा जैन, यहाँ पर आपको कोई भी कोऑर्डिनेटर से आप कॉन्टेक्ट करके आप उनसे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी सर। तो यहाँ पर कक्षाओं के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर हम क्वेरीज लेना शुरू करेंगे। तो सभी कोऑर्डिनेटर से निवेदन है वो बताएं किन किन की क्या क्वेरीज हैं जिससे हमको आंसर किया जा सके। सर संजीव जी ने फटे होठों के लिए ट्रीटमेंट पूछा है। जी संजीव जी ने फटे होठों के लिए, जी सर, इनको फटे होठों के लिए हम बताने वाले हैं LU9। अगर किसी की एड़ियां फटी हुई हो, किसी के होठ फटे हुए हों, किसी की कोहनी पीछे से खराब हो गई हो, या हथेली का पीछे का भाग जहां से हम फिंगर को फोल्ड करते हैं वहां पर इनकी स्किन रफ हो गई हो, तो उस सब को ठीक करने के लिए, उसमें फिर से नयापन लाने के लिए LU9 का टोनिफिकेशन। तो उनको क्लासिकल LU9 टोनिफिकेशन बता दीजिए आप। मैं अभी यहाँ पर ब्योल की लोकेशन बता रही हूँ, उसके बाद आप क्लासिकल की भी बताती हूँ। ब्योल आपके हैंड में इंडेक्स फिंगर, ये सभी के लिए है। संजीव जी आपको पता ही है लोकेशन कहाँ पे है, लेकिन आपको सभी को बताने के लिए मैं इसको इतना दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे। आपकी इंडेक्स फिंगर फर्स्ट जॉइंट थंब साइड, फर्स्ट जॉइंट थंब साइड कॉर्नर जॉइंट लाइन से टच करते हुए इस तरीके से, ये इन साइड आएगा, आगे की तरफ आएगा। पॉइंट की लोकेशन मैंने आपको क्लियर करी है। इसे आपको टोन करना है, या फिर आपको अपने हैंड में, आपके हैंड में थंब साइड जब हम जाएंगे तो ये जो जॉइंट लाइन है, हमारी रिस्ट जॉइंट है, इसका जो कॉर्नर है, ये पॉइंट की लोकेशन है। इस पॉइंट को आपको फर्स्ट स्टिमुलेट करना है इस तरीके से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या प्रेस एंड रिलीज, इस तरीके से होना है। पॉइंट की लोकेशन ये जॉइंट लाइन से टच करते हुए थोड़ा सा नीचे, या फिर आप अपने फिंगर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर फर्स्ट जॉइंट लाइन से थोड़ा सा नीचे, इन दोनों पॉइंट्स में से आप कोई भी एक अप्लाई करिए। इस पॉइंट पे आपको टोनिफिकेशन करना है। टोनिफिकेशन करने के लिए आपको इस पे मैग्नेट अप्लाई करनी है। मैग्नेट में व्हाइट पार्ट विजिबल होगा। आप कोई भी पॉइंट अप्लाई करें, पहले उसको स्टिमुलेट जरूर करें। स्टिमुलेट करने का मतलब ये होता है कि हमने इस पॉइंट को एक्टिव कर दिया है, अब ये पॉइंट अच्छे से वर्क करेगा। ये मैंने हैंड में बताया है, फिंगर्स अपनी हथेली में, इंडेक्स फिंगर कॉर्नर। अगर आप लोग क्लासिकल पे कर रहे हैं तो क्लासिकल पे टोनिफिकेशन कैसे होगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये एक मैग्नेट होती है, आप सभी देखिए, ये जो अप्लाई करी है उससे बड़ी मैग्नेट, ये इस तरीके से होती है। इसमें व्हाइट भी होता है और येलो भी होता है।
आपको अगर टोनिफिकेशन करना है तो बीच वाली मैग्नेट वाइट होनी चाहिए। इस तरीके से आपको अपने हैंड में अप्लाई करना है। बोथ हैंड अप्लाई करिए 7 to 8 आवर्स, 8 to 10 आवर्स इसको अप्लाई करिए, डेली अप्लाई करिए। चाहे होठ फटने की प्रॉब्लम हो या फिर किसी के एड़ियां फट रही हो, चिल ब्लिंग की प्रॉब्लम हो, उसके में भी ये आपका काम वर्क करेगा। ड्राई लिप्स हो उसमें भी ये वर्क करेगा। तो ये ट्रीटमेंट आपको बोथ लेग करना है, या तो आप अपने फिंगर में अप्लाई करिए या फिर यहाँ पे रिस्ट पे अप्लाई करिए, दो बोथ हैंड आप अप्लाई करिए। जी सर। नेक्स्ट क्वेरीज। सर अमिता शर्मा जी कह रही है कि 17 साल की एज है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उन्हें। अमिता शर्मा जी, हाँ, इनके लिए आप UB11 और UB54 टोनिफिकेशन लेफ्ट राइट एक हाथ में करके दिखा देंगे। जी देखिए मीता जी, हमारे जो UB54 है, मैं पहले वो बता देती हूँ आपको। हमारे यंग साइड मिडल फिंगर टुवार्ड्स रिंग फिंगर, सेकंड जॉइंट के कॉर्नर पर हमारा ये पॉइंट आता है। देखिए हमारे यंग साइड में मिडल फिंगर, हमारी रिंग फिंगर साइड, सेकंड जॉइंट के कॉर्नर पे ही पॉइंट आता है हमारा UB54। इस पॉइंट को जैसे हम हमेशा बताते हैं, पहले स्टिमुलेट करेंगे, प्रेस रिलीज इस तरीके से, और उसके बाद हम इसे टोनिफिकेशन करेंगे। टोनिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो ब्योल मैग्नेट है, ब्योल मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है वो विजिबल होगा। देखिए इस तरीके से, और जो येलो पार्ट है इसका वो स्किन से टच होगा। उसके बाद मैं आपको UB11 हमारे यंग साइड में ही जो हमारा थंब है, थंब का जो सेकंड जॉइंट होता है हमारा, सेकंड जॉइंट के जो कॉर्नर पे यहाँ, उससे सेकंड जॉइंट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ ये पॉइंट आता है। जब हमारा जैसे हमारा जो ये आर्क बनता है यहाँ पे, तो इसी के पास हमारा ये पॉइंट बनता है, आता है ये UB11। इस UB11 को भी हम इस UB11 को भी हम पहले स्टिमुलेट करेंगे इस तरीके से, प्रेस रिलीज, और उसके बाद इस पॉइंट को भी हम टोन करेंगे। ठीक है, UB54 हमारा मिडिल फिंगर में कॉर्नर साइड में, सेकंड जॉइंट के कॉर्नर पे रिंग फिंगर साइड, और ये हमारा UB11 हमारे थंब में सेकंड जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, यहाँ अंदर की साइड, यहाँ पॉइंट आता है। जी सर। नेक्स्ट क्वेरी। सर KJ वेटेज जी पूछ रहे हैं, उनकी वाइफ को 6 साल से नी जॉइंट की प्रॉब्लम चल रही है। नी जॉइंट 6 साल से। जी, नी जॉइंट की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए आप उन्हें GB33 पर स्टार मैग्नेट अप्लाई करने के लिए कहेंगे। यहाँ पर अगर समस्या कम है तो आप गाल ब्लेडर 33 जो पॉइंट आपको नोरी जैन दिखाने जा रही है, उस पॉइंट पर स्टार मैग्नेट अप्लाई करें तो दर्द तुरंत ही कम होने लगेगा। लेकिन अगर दर्द की समस्या ज़्यादा है, अगर बोन्स में कमी है या कोई अंदरूनी बड़ी समस्या है, मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्या है या हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है, और दूसरी एक बात कक्षाओं में आकर यह समझनी होती है कि वो दर्द घुटने के बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है या पीछे की तरफ है, तो उनमें अलग अलग बिंदु आते हैं। यहाँ आपने केवल छोटी सी एक बात कही है कि नी
जॉइंट, नी जॉइंट के लिए हमने आपको GB33 बता रहे हैं, और कक्षाओं में हम आपको इस तरह से बताते हैं लोकेशन के हिसाब से कि UB54 आएगा या ST35 आएगा या GB33 आएगा या GB34 आएगा या फिर आपका UB54 आएगा या SP9। इतने सारे पॉइंट नी जॉइंट के लिए आते हैं। ये सारे के सारे नी जॉइंट के, लेकिन अलग अलग लोकेशन, घुटने के किस तरफ कौन से एरिया में दर्द है, तो वह समझने के लिए आप में से कोई माइक ऑन कर रहे हैं, बंद रखें। तो यहाँ पर आपको अभी सिंपल पॉइंट जितना हमें समझ आ सका है आपकी पोस्ट से, उसके हिसाब से बता रहे हैं। नूरी जैन करके दिखाएं। तो मेरी वॉइस आ रही है क्या? नूरी जैन अप्लाई करके दिखाएं। जी सर। देखिए GB33 हमारा जो पॉइंट है वो हमारा मिडिल फिंगर में हमारे ये सेकंड जॉइंट से नीचे, इस तरह से हम फिंगर जब अपनी मोड़ेंगे तो ये यहाँ पे जॉइंट लाइन के ऊपर हमारा ये GB33 बिल्कुल सेंटर में पॉइंट आता है। मैं एक बार लोकेट करके दिखा देती हूँ, बट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं लगाना। बिल्कुल फिंगर का सेंटर, मिडल फिंगर का सेंटर, सेकंड जॉइंट, जॉइंट लाइन से बिल्कुल नीचे, इस तरह से हम फिंगर टच कर रहे हैं, मोड़ेंगे अपनी, तो ये बिल्कुल जॉइंट लाइन को टच करते हुए यहाँ हमें स्टार मैग्नेट अप्लाई करना है। स्टार मैग्नेट के लिए जैसे हम बताते हैं, एक साइड सिल्वर साइड, एक साइड ब्लैक। सिल्वर साइड जो है वो हमें अपनी स्किन से टच करना है। बोथ हैंड ट्रीटमेंट है ये। ये हमारी मिडल फिंगर, सेकंड जॉइंट, फिंगर को बेंड करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा ये बोथ हैंड ट्रीटमेंट है ये। जी सर। सर जब्बर सिंह जी पूछ रहे हैं कि भूख होने पर भी खाना अगर प्रॉपरली नहीं खाया जाता तो उसका ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, कोई कलर थेरेपी में हो जाए या फिर मैग्नेट थेरेपी। इनको भूख होने पर भी अगर खाना नहीं खाया जा रहा है, लीवर 13 की लोकेशन इनको दिखाएंगे शिल्पा जैन। जी सर, आपके हैंड में जब आप अपनी इंडेक्स फिंगर से यहाँ चलेंगे, ये कॉर्नर जो है थंब और इंडेक्स फिंगर, ये पॉइंट की लोकेशन है। मैं उसको मार्क करके दिखा रही हूँ आपको। ये पॉइंट की लोकेशन है। बोथ हैंड आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए येलो विजिबल होगा, व्हाइट स्किन से टच होगा। होप आपको क्लियर हो। इंडेक्स फिंगर से जब नीचे आएंगे, हम जहाँ पे हमारा फिनिश होता है उससे थोड़ा सा पहले ये लीवर 13 की आपकी ये जो लाइन जा रही है इसी के पास आएगा। बहुत अच्छे से शो कर रही हूँ मैं, आई थिंक आपको क्लियर होगा। बोथ हैंड आपको ये अप्लाई करना है। दूसरे हैंड पे मार्क करके दिखा रही हूँ। ये आपको अप्लाई करना है, बोथ हैंड सिलेक्ट करना है इस पॉइंट को।
इस पॉइंट का नेम है लीवर 13। जबर सिंह जी आपको पॉइंट का नेम बता दिया है और आपने एक्यूप्रेशर सीखा है हमसे और आपको पता होगा ये लोकेशन कहाँ पर है। और सभी के लिए, बाकी सभी के लिए वजह से मैंने अप्लाई करके दिखाया है ताकि वो सभी को भी क्लियर हो जाए। जी सर। इन्होंने कहा है अंजू अग्रवाल जी ने, मुझे बाइटे बहुत आते हैं लेग में, तो इसके लिए यहाँ आज पीपीटी में ही हमने ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझा दिया है। गॉल ब्लैडर 44 पॉइंट वहाँ पीपीटी में दिखाया गया है, तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो इनको पता चल जाएगा अंजू अग्रवाल जी को। इसके अलावा और नेक्स्ट क्वेरीज। सर कमलजीत जी पूछ रही हैं ओल्ड एज के अंदर वीकनेस लेग्स के अंदर। ओल्ड एज में लेग वीकनेस के लिए SP6 टोनिफिकेशन लेफ्ट राइट। जी सर। कमलजीत जी देखिए, हमारे यंग साइड इन साइड में मेरी मिडिल फिंगर, जो हमारा मिडिल फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट होता है, फर्स्ट जॉइंट से जस्ट नीचे यहाँ सेंटर में आएगा ये पॉइंट हमारा जो मिडल लाइन है साइड का सेंटर में, यहाँ ये पॉइंट आएगा। ये हमारा SP6 का पॉइंट है, लोकेशन है। इसको मैं मार्क करके बताती हूँ आपको। देखिए हमारे इनसाइड मिडल फिंगर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे ये SP6 का हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट को हम पहले स्टिमुलेट करेंगे और उसके बाद इस पॉइंट को हम टोन करेंगे। टोन करने के लिए व्हाइट पार्ट हमारा विजिबल, येलो पार्ट हमारा स्किन से टच, ये आपको दोनों हाथों में अप्लाई करना है। जी सर। नेक्स्ट क्वेरीज। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको कि और आगे शेयर किए हैं कई लोगों ने, जसपाल सिंह जी ने काफ़ी शेयर कर दिए हैं, सुनील कुमार जैन जी ने किए हैं, नेहा जैन जी ने कर दिए हैं, नेहा गर्ग जी ने कर दिए हैं, कुलदीप सिंह संधू जी ने भी शेयर कर दिए हैं। तो इन लोगों ने भी शेयर कर दिया है, बहुत अच्छा किया है। और जिन जिन लोगों को हमने ट्रीटमेंट बता दिए हैं, जिनकी क्वेरी को आंसर कर दिया है, उनसे भी निवेदन है कि वो भी एक बार शेयर जरूर करें। आप लोगों को लाभ मिले और दूसरों को भी मिले, ऐसा हमें सोचना चाहिए, यही हमारा अभियान है। तो आप लोग भी जरूर से शेयर करें। नेक्स्ट क्वेरी। सर अंकिता जी कह रही हैं कि उनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द है और वॉमिटिंग विद चक्कर भी आ रहे हैं उन्हें। अच्छा, इनके लिए ट्रीटमेंट बताया जाएगा CV3 सीडेट और TW10 टोन। जी अंकिता जी, दोनों पॉइंट्स की लोकेशन मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट, आपको इस तरह से फिंगर स्प्लिट करनी है, सेंटर में है। एक पॉइंट की लोकेशन ये आएगी। जब फिंगर्स नीचे जाएंगे जॉइंट लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और दूसरी लोकेशन आपकी इंडेक्स फिंगर, जब इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे इंडेक्स फिंगर को, जो सेकंड जॉइंट है, सेकंड जॉइंट के सेकंड जॉइंट से टच करता हुआ, सेंटर ऑफ द मिडल फिंगर, सेंटर ऑफ द इंडेक्स फिंगर, सेकंड जॉइंट लाइन के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ इसमें मैग्नेट। जो आपकी पाम में पॉइंट बताया गया है उस पॉइंट को आपको टोन करना है। टोन करने के लिए व्हाइट विजिबल होगा और येलो स्किन से टच होगा। और दूसरा पॉइंट आपको सीडेट करना है। सीडेट करने के लिए येलो पार्ट विजिबल होगा मैग्नेट का और व्हाइट स्किन से टच होगा। जब आप फिंगर फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते ही जॉइंट लाइन के बिल्कुल टच करता हुआ है। दोनों पॉइंट्स को पहले आपको प्रोब की हेल्प से स्टिमुलेट करना है। जो भी पॉइंट आप अप्लाई कर रहे हैं उसको ऐसे प्रोब की हेल्प से प्रेस एंड रिलीज, या फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको वो प्रोब की हेल्प से, आपके पास प्रोब नहीं है तो आप किसी भी पेन
जो पेन आगे से ब्लंट हो, पेन पेंसिल की हेल्प से उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। तो अंकिता जी, आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप को एक्यूप्रेशर की नॉलेज है। CV3 एंड TW10, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है जो हाथ के बैक साइड है, यांग साइड है, और फ्रंट साइड वाले को टोन करना है। जी सर। नेक्स्ट। सर मेघा जी पूछ रही हैं कि जल्दी बढ़ते मोटापे को कैसे कम करें। जल्दी बढ़ते मोटापे को SP36 टोन और SP9 सिडेट करके कंट्रोल किया जा सकता है, जो तेजी से बढ़ रहा हो। तो इसके लिए आप इनको SP36 टोन, SP9 सिडेट और UB54 सिडेट एक हाथ में करके जी सर। दिखा देंगे, और फिर उनको रोज दोनों हाथों में करना है। जी सर। देखिए मेघा जी, आप पहले हम SP3, 6 और 9 बता देती हूँ आपको। हमारे इनसाइड मिडल फिंगर, जो हमारा फर्स्ट चैलेंज होता है मिडल फिंगर का, उसका जो सेंटर होता है, ये हमारा SP3। ये हमारा SP3 मैं एक बार मार्क ही कर देती हूँ पहले, उसके बाद देखिए हमारे इनसाइड मिडल फिंगर में जो हमारा SP3 की लोकेशन है, हमारे मिडल फिंगर फर्स्ट फैलेंज का जो सेंटर है, ये हमारी SP3 की लोकेशन है। उसके बाद SP6 हमारा जो फर्स्ट जॉइंट लाइन है, उसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे, ये SP6 की लोकेशन है। इन दोनों पॉइंट को हमें टोन करना है। SP3 हमारे फर्स्ट फैलेंज के सेंटर में, और फर्स्ट जॉइंट लाइन से नीचे ये SP6, इन दोनों पॉइंट को हमें टोन करना है। टोन करने के लिए जो व्हाइट पार्ट है वो विजिबल होगा मैग्नेट का, और येलो पार्ट हमारा स्किन से टच होगा, देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम SP9 की लोकेशन, वो भी हमारे, जब हम मिडल फिंगर में हम नीचे चलते हैं, जो हमारा सेकंड जॉइंट आता है कॉर्नर पे, जो हमारा जो सेकंड जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ जस्ट ऊपर, यहाँ पे आएगा SP9, इंडेक्स फिंगर की साइड कॉर्नर पर, ये SP9 की लोकेशन है हमारी। यहाँ इस पॉइंट को हम सीडेट करेंगे। सीडेट करने के लिए जो इसका येलो पार्ट है वो विजिबल होगा मैग्नेट का, और व्हाइट पार्ट हमारी स्किन से टच होगा, देखिए इस तरीके से। SP3, SP6 एंड SP9। SP3, SP6 हमारा टोन होगा, SP9 हमारा सीडेट होगा। उसके बाद है हमारा UB54। UB54 की लोकेशन हमारे यंग साइड मिडल फिंगर में ही है, रिंग फिंगर साइड आएगा, सेकंड जॉइंट के कॉर्नर पे, ये रहा पॉइंट हमारा। इस पॉइंट को हम सीडेट करेंगे। देखिए तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए हैं, SP3, SP6, SP9 और UB54, और ये आपको दोनों हाथों में अप्लाई करना है। जी सर। नेक्स्ट क्वेरी। सर जगत सिंह जी ने पूछा है कि एंकल जॉइंट में पेन है और स्वेलिंग भी है। एंकल में पेन है और स्वेलिंग है। एंकल में पेन और स्वेलिंग आ रही है, और जगत सिंह जी ने ये नहीं बताया है कि ये एंकल बोन अंदरूनी, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ कहाँ है। तो आप इनको बताएंगे SP9 सिडेट और SP9 सिडेट और K3 सिडेट, 3 टोनिफिकेशन SP9 सिडेशन। आपके में रिंग जो मिडल फिंगर है, इसी में दोनों पॉइंट्स आएंगे।
एक पॉइंट आएगा आपका, आप जब यहाँ से अपनी सेकंड जॉइंट लाइन इंडेक्स फिंगर साइड मिडिल फिंगर में जॉइंट लाइन से जस्ट ऊपर, इस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए, जॉइंट लाइन से जस्ट ऊपर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। और जो दूसरा पॉइंट है वो आपकी फर्स्ट जॉइंट लाइन पे। अभी आपने जो ये पॉइंट देखा, ये इंडेक्स फिंगर साइड है, जो आपको अब अप्लाई करना है वो रिंग फिंगर साइड है, बिल्कुल जॉइंट लाइन से नीचे। ये देखिए, जॉइंट लाइन के जस्ट बाद में है। तो इस पॉइंट को आपको टोन करना है। ये देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट की लोकेशन है। आपको जो सेकंड जॉइंट लाइन है, इंडेक्स फिंगर साइड सेकंड जॉइंट लाइन कॉर्नर, सेकंड जॉइंट लाइन से थोड़ा सा ऊपर। जो दूसरा पॉइंट है वो आएगा आपका फर्स्ट जॉइंट लाइन रिंग फिंगर साइड मिडल फिंगर कॉर्नर, जॉइंट लाइन से थोड़ा सा नीचे। मैंने आपको दोनों पॉइंट अप्लाई करके इसलिए दिखाए हैं, दोनों ही पॉइंट आपको मिडल फिंगर, जो ये मिडल जॉइंट है, इसमें मिडल फैलेंज में आएंगे। कई लोग इसको नीचे बोलते हैं कि ये आपका जॉइंट है और इससे नीचे, लेकिन मैंने आपको मेंशन किया है ये जॉइंट लाइन है, इससे सेकंड जॉइंट लाइन की तरफ। फर्स्ट जॉइंट लाइन कॉर्नर थोड़ा सा नीचे, और सेकंड जॉइंट लाइन कॉर्नर इंडेक्स फिंगर साइड थोड़ा सा ऊपर। बोथ हैंड ट्रीटमेंट करिए 8 to 10 आवर्स के लिए। जो आपको हील पेन की प्रॉब्लम है, एंकल पेन की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। और अगर आपको जैसे कि सर ने कहा कि आपने पूरा अच्छे से क्लियर नहीं बताया है कि कहाँ किस साइड पेन है आपको, एंकल अंदर की साइड एंकल में पेन है या बाहर की साइड पेन है, तो अगर आप मेंशन कर सकते हैं वो मेंशन करिए, नहीं तो आप क्लासेस में इस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जी सर। अभी हमारा इस क्लास को ऑफ करने का समय भी हो गया है, तो अभी और एक ट्रीटमेंट हम बताने जा रहे हैं, उसके बाद इस क्लास को ऑफ करेंगे। सर जगत सिंह जी का मैसेज आया है कि दोनों साइड पेन है। अगर जगत सिंह जी दोनों साइड पेन है तो आप ये दोनों पॉइंट अप्लाई करिए, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कई उपचार हमने बताए हैं, कक्षाओं के बारे में भी बताया है। और स्ट्राइकिंग फॉरगेटफुलनेस, जिनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, ऐसे लोग, ऐसे महिला, ऐसे पुरुष जो कहीं जा रहे हैं और डोर लॉक करके चल पड़े, 2-4 कदम चल के फिर वापस जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि वास्तव में उन्होंने डोर लॉक कर दिया था या कहीं भूल तो नहीं गए, ऐसा तो नहीं कि खुला छोड़ दिया। तो जिनकी याददाश्त इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो, उनके लिए यहाँ बिंदु दिखाया गया है इंडेक्स फिंगर में, और फर्स्ट जॉइंट लाइन से थोड़ा सा आगे ये बिंदु है, इसको यहाँ दिखाया गया है बहुत अच्छे तरह से। टोनिफिकेशन करना है, इसमें व्हाइट बॉल मैग्नेट अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्राइकिंग फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम है यह सॉल्व हो जाएगी, इसमें आराम मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। बहुत सारी जानकारी आप लोगों को हमने यहाँ पर दी है और प्रयास करेंगे आगे की कक्षाएं और अच्छी हों। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं हमारे साथ, और परिवार बड़ा हो रहा है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी।